ताज़ा खबर, सू ग्रुप अपने खराब प्रबंधन के कारण दिवालिया होने का सामना कर रहा है। उस पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है। 10 करोड़। पापा तुम क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो। तुम मुझे मत रोको, मुझे मरने दो। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। बस करो बस, फू यानझो से शादी करनी है, उस कोमा वाले से। मैं शादी कर लूंगी। सच में? अब हम आमंत्रित करते हैं दुल्हन का आगमन। ये सू परिवार की लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस दूल्हा कोमा में है। लेकिन ये कोमा वाला समारोह कैसे पूरा करेगा? बेटा, पंडित जी ने बताया बस तू शादी कर ले, तू 6 महीने के भीतर जरूर जागेगा। गू परिवार को शुभ विवाह चाहिए। अगर जाग गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं जागा, दुल्हन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होना तो उसकी मजबूरी है। गू परिवार का 30 करोड़ का दहेज किसे नहीं चाहिए? हे भगवान, 30 करोड़। अब हम आमंत्रित करते हैं दुल्हन और दूल्हा। अंगूठियां बदलें। रुको, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। ये बदमाश लड़का आखिर क्या चाहता है? तुम्हें बेटी की कोई परवाह नहीं, सिर्फ 30 करोड़ के लिए तुमने बेटी को बेच दिया। बेचना क्या होता है? वो बेटी की मर्जी थी। 30 करोड़, 30 करोड़। तुम हाँ, मैं आदिमानव के समय से काम कर रही हूँ, तब भी 30 करोड़ नहीं कमा सकती दीदी। हूँ। दुल्हन भाग गई। बेटी तुम भाग जाओ, माँ चाहे बीमारी से मर जाए, तुम्हें कष्ट नहीं होने देगी। दीदी कोमा वाले से शादी नहीं कर सकती। चलो पापा को कुछ साल जेल जाने दो। बहुत अच्छा, जब तुम वादे पर खरे नहीं उतरते तो शादी से भागना। हम दोनों परिवारों का रिश्ता यही खत्म होता है। दहेज वापस करो, शादी तोड़ो। रिश्तेदार, ये दहेज वापस नहीं हो सकता। रिश्ता तोड़ना है तो तोड़ो। किसे चाहिए तुम्हारे पैसे? रिश्ता नहीं तोड़ सकते। क्या हो रहा है? अब तोड़ रहे हैं या नहीं? अब तो मजा आएगा। दीदी, सच में पापा की बेटी हो। माँ तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैंने 8 साल से उसे पसंद किया है। सिंघुआ और पेकिंग में एडमिशन लिया ताकि मैं उसके करीब आ सकूं। जब तक पहाड़ न हो, आसमान न हो, चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी या सेहत, फू यानझो, मैं उससे शादी करके रहूंगी। बहुत भावुक, ये लड़की बहुत दीवानी है। अब आमंत्रित करते हैं दुल्हन को दूल्हे को चूमने के लिए। हर वजह का नतीजा होता है और तेरा नतीजा हूँ मैं, हस्बैंड। $10 लाख, 1 महीने में 10 लाख। दीदी अब अमीर हो गई है। अगर 1 महीने में 10 लाख तो 1 साल में 1 करोड़ 20 लाख। घर खरीदूं, गाड़ी खरीदूं, पति को विदा करूं, आर्थिक आजादी और 2 कुत्ते पालूं, जिंदगी खुशहाल। ये फोटो है। अरे नहीं जाऊंगी। उस छोटे शैतान की जन्मदिन पार्टी कौन जाना चाहता है? अरे अब तो दरवाजे तक आ गए हो, अंदर चलो। हाय, जन्मदिन मुबारक हो। आओ आओ आओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। अरे नहीं, मुझे ताश नहीं आता, सच में नहीं आता। तुम्हें आता है। मैं तुम खेलती तो अच्छी हो।
आओ आओ, हमारी फोटो ले दो। आए आए, कैमरे की तरफ देखिए। 3, 2, 1, मुस्कान। चलो छोड़ो, 10 लाख की खातिर मैं फिर भी तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, एक अच्छी पत्नी बनकर। पति जी। हमारे घर पर बहुत बड़ी कृपा हुई। मैन जैसी अच्छी बहू मिली। मैं आगे से उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। सच में फू यान झो को शादी से अच्छा हो गया। अगर वह सच में जाग गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था, दया नहीं दिखानी चाहिए थी, तूने माना ही नहीं। यह सुमन औरत किस हक से फू यान झो से शादी की? चाचा जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि सुमन को बाहर निकाल दूंगी। तुम पक्का है? बिल्कुल पक्का। पति पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पति पति, बहुत खूबसूरत। मेरी किस्मत मेरे हाथ, भगवान के हाथ नहीं। तो अपनी खूबसूरत पत्नी को तेरे लिए छोड़ दे। यह खूबसूरत पल। अरे वो नई आई नौकरानी, मेरे लिए पानी लाओ। क्या तूने कभी 10 लाख महीने की नौकरानी देखी है? क्या देख रही हो? जल्दी आकर मेरी सेवा करो। यह फू परिवार है, हे परिवार नहीं। तू तो बस मेरी मौसी ने पैसे देकर खरीदा है। शादी की नौकरानी अपने आप को बहू समझने लगी है। जल्दी पानी लाओ, गुनगुना पानी। 10 लाख, 10 लाख। हम पैसे से नहीं लड़ते। अरे इतना गर्म, तुझे पता है गुनगुना पानी क्या होता है? तू बदमाश है, मुझे जलाकर मार डालेगा क्या? तेरा मुंह गंदा है। किसे गाली दे रही हो? गाली दूं तो? प्यारी सी। छोड़ो छोड़ो, तू पढ़ाई के समय भी मुझे सताती थी। और काम है, नहीं तो जल्दी चली जा। मुझे अपने पति का ख्याल रखना है। किसने कहा तुम बैठो? क्या बदमाश? फिर वही चाल, कुछ नया नहीं है। सुमान, तुम यह मत सोचो कि तुम फू परिवार में शादी करके इतरा रही हो। एक बदसूरत बत्तख ही तो हो। हाँ, तुम जो कहो वो सही है। बस तुमसे बहस नहीं करूंगी, तंग कर दूंगी। ओह ऐसे? तो अगर मैं कहूँ तुमने मेरी मौसी का कीमती फूलदान तोड़ दिया, यह भी सही है? मैंने कब तोड़ा? तुम कोई शरारत मत करना। यह चीज एक एंटीक है। एंटीक हो तो क्या हुआ? वैसे भी तुमने ही तोड़ा है। हे शू याओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर यह चीज टूट गई, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं देखूंगी कौन है जो पछताएगा। यह एंटीक फूलदान मालकिन ने बहुत पैसे खर्च करके मंगवाया था, जो बेटे के स्वास्थ्य लाभ के लिए था। अब क्या होगा? सुना, तुम खत्म हो। नहीं, मैंने नहीं किया। कौन मानेगा? यह प्राण प्रतिष्ठित एंटीक फूलदान अनमोल है। तो तैयार रहो, अपना सामान समेटने के लिए निकल जाओ यहाँ से। बहू जी, आप मान ही जाइए, नहीं तो हम क्या जवाब देंगे? कह तो दिया, मैंने नहीं किया। हे शू याओ, तुम मनमानी बातें मत करो। जांग साओ, तुम उससे बेकार की बातें क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ मिलकर उसे पकड़ो, उसे टूटे फूलदान पर दबाओ। समझो उसके खून से मेरे भाई के पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। हिम्मत है तो करो। पहले तुमने फूलदान तोड़कर देवताओं का अपमान किया, फिर बहाने बनाकर मानने से इनकार किया। मैं तो तुम्हारी टांग ही तोड़ दूंगी। तो भी कम है। तुम दोनों अंदर आओ और मदद करो। क्या करूं?
बस 10 लाख, मेरी टांग के सामने कुछ नहीं, भागना ही ठीक है। इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो, मैं कम से कम फू परिवार की बहू हूँ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। बस करो। एक नाम मात्र की बहू क्या चीज होती है, और फिर मेरे भाई के दिल में जो है वह तुम नहीं हो। यह टूटे टुकड़े दबाने पर बहुत दर्द होगा ना, लेकिन कोई बात नहीं, तू अपने पापों की सजा भुगतने के लिए थोड़ा खून बहाना तेरी बनता है। दबा दो इसे। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। तुम दोनों बहू को पकड़कर क्या कर रही हो? मासी, जल्दी छोड़ो बदतमीजी। मेरा पुराना फूलदान मैंने तो एक संत से अभिमंत्रित करवाया था ताकि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। किसका दिल इतना खोटा है जिसने इसे तोड़ दिया? माँ, आप उत्तेजित मत हो। हाँ यह सुमन है। नहीं, सच में मैंने नहीं किया। मासी, सुमन बचपन से ही मुझसे नहीं मिलती। मैं अपने भाई को देखने अच्छी नियत से आई थी और इसने मुझ पर गर्म पानी फेंका। तू यह है शू याओ, बचपन की तरह ही है, मुंह से झूठ बोलती है। मैंने गलती से गिलास तोड़ दिया और इसने मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैंने साफ नहीं किया तो यह फूलदान तोड़कर मुझ पर दोष मढ़ देगी। मैंने कहा मुझे विश्वास नहीं और इसने सच में तोड़ दिया। मासी देखो, मेरा हाथ टूटे हुए चीनी के टुकड़ों से घायल हो गया है। तू तेरी जबान बहुत चालाक है, उल्टी सीधी बातें बनाती है। तू तो बड़ी चालाक है। मासी, पुराने फूलदान की कीमत कितनी है आपको तो परवाह नहीं है। असल बात यह है कि इस फूलदान का अभिमंत्रण हुआ था जो भाई की सेहत के लिए था। हाँ, सुमन की इस घर में शादी हुई तो फू परिवार की संपत्ति के लिए। वह चाहती है कि मेरा भाई ठीक न हो ताकि वह संपत्ति की वारिस बन सके। अरे, अपनी जबान पर काबू रख। मैं पैसे से प्यार करती हूँ, हाँ, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती। तेरा क्या है? मुझे लगता है तू जन्म से काली नियत वाली है। तू नहीं चाहती कि मेरा भाई ठीक हो। जानबूझकर फूलदान तोड़ दिया ताकि वह मर जाए। अब की बार मैं देखूंगी तू इस बार कैसे निकलती है। सुमन वह तो ऐसी ही निकली। मासी, हाँ, सुमन जैसी जहरीली औरत, उसे तुरंत घर से निकाल दो। माँ, मैं नहीं, सच में मैंने नहीं किया। मैं यानजो से इतना प्यार करती हूँ तो मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। माँ, तुम कहो नहीं तो नहीं। तुम्हारे पास सबूत है? निकाल कर दिखाओ। सबूत नहीं है ना, तो जल्दी से सामान समेटो, मेरे सामने से चले जाओ। मेरे पास है। तुम्हारे पास है तो निकाल कर दिखाओ। जानबूझकर समय बर्बाद तो नहीं कर रही। जल्दी जाओ या देर से जाओ, जाना तो है ही। मेरे पास सच में है। अंधेरे में क्या देखने लायक है? तुम गड़बड़ मत करो, यह चीज प्राचीन वस्तु है। प्राचीन वस्तु हो तो क्या, वैसे भी तुमने ही तोड़ा है। हे जुएआओ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर यह चीज टूट गई, मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे वाह, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं देखूंगी कौन पछताएगा। कौन पछताएगा? हैरानी की बात है, तुम। मैं नहीं। मौसी, आप मेरी बात सुनिए। चुप रहो। तुम्हारा ही परिवार और हमारा फू परिवार बस एक दूर का रिश्ता है। मैं कब तुम्हारी मौसी बन गई? तो रिश्तेदार नहीं है। सुमन, चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। तुम चुप रहो। मनमन हमारे फू परिवार की बहू है, वह जो कहना चाहे कह सकती है। मौसी, सुमन ने। मैं कहती हूँ तुम इतना क्यों सहती हो? तुमने जानबूझकर जाल बिछाया, बस मुझे फंसाने के लिए, है ना? तुम्हें पागलपन हो गया है, तुम ही मुझसे लड़ने पर तुली हुई हो। यह भी गलती से रिकॉर्ड हो गया। तो पहले क्यों नहीं निकाला? तुम चाहती थी कि मेरी मौसी मुझे गलत समझे। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुमने माना ही नहीं। मौसी, आप उसे देखो। बहुत हो गया। हे परिवार की, हमारा फू परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुम दोनों आओ, उसे बाहर फेंक दो। मौसी, आप मेरी बात सुनिए। मौसी, मनमन, माफ करना, सब माँ की गलती है, तुम्हें तकलीफ दी। माँ, आप तो चिंता में परेशान हो गईं।
समझ गई। 1 महीने में 10 लाख थोड़ी सी तकलीफ हम सह लेंगे। सच में नहीं सोचा था यह है शुयाओ। उम्र में छोटी इतनी बुरी नियत वाली है। उसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। यहाँ 50 लाख हैं। तुम यान झो की देखभाल कर रही हो। मेहनत की कुछ टॉनिक खरीद लो। अच्छे से शरीर की ताकत बढ़ाओ। शुक्रिया माँ, आप निश्चिंत रहे, मैं जरूर अपने पति की अच्छी देखभाल करूंगी। सच में मेरी अच्छी बहू हो। फिर भी पत्नी हूँ ना, मैं नरम दिल हूँ। आओ पति जी खाओ। पति नहीं खा रहे तो पत्नी खा लेती है। मैन माँ, मैं ये उत्तेजित कर रही हूँ यान झो को बाहरी दुनिया की अनुभूति। आप मुझे ढूंढ रही थी, क्या कोई बात है? डॉक्टर कहते हैं अगर यान झो इस 1 महीने में नहीं जागा तो शायद आगे फिर कभी नहीं जागेगा। तो मैंने बहुत सोचा, फिर भी तुम्हें और नहीं रोकूंगी। माँ, मैं यान झो को छोड़कर नहीं जाऊंगी। 10 लाख तो मैंने सिर्फ 2 महीने लिए। 20 लाख मैं कैसे घर और गाड़ी खरीदूंगी? कुत्ता कैसे पालूंगी? बच्चे, तुम इससे बेहतर की हकदार हो। नहीं माँ, मैं यान झो से प्यार करती हूँ। चाहे यान झो आगे जागे या न जागे, मैं उसकी देखभाल करूंगी। एक जन्म, एक युग। तुम ये बच्ची बहुत नेक दिल हो। मेरी अच्छी बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। भले ही ना जागे लेकिन मरना नहीं चाहिए। कम से कम मुझे कुछ महीने और पॉकेट मनी मिल जाए। कोई रिएक्शन क्यों नहीं? चलो कुछ और करती हूँ। अब इतनी आसानी से नहीं मरेगा ना? असल में जब तुम मुझे परेशान नहीं करते तो काफी इंसान लगते हो। कहना तो मत, काफी हैंडसम हो। हाय हाय, अरे तुम्हें क्या हो गया? 2 तारीफ की इतना रिएक्ट करते हो, कहीं जागने वाले तो नहीं हो? तुम्हें क्या हो गया? हाँ, मुझे मत डराओ। दिल इतनी तेज धड़क रहा है। अरे मत मरो। खत्म हो गया, खत्म हो गया। सांस नहीं आ रही। सुनो पति, तुम बिल्कुल मत मरना। अगर तुम मर गए तो मैं 20 साल में खत्म नहीं हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, 36 उपायों में भाग जाना सबसे उत्तम। बिल्कुल भी काबिल नहीं, बस ऐसे ही चला गया। मुझे जल्दी से भाग जाना चाहिए। अगर पता चला कि मैंने इनकी देखभाल में मार डाला तो क्या मुझे साथ दफना देंगे? मुझे जल्दी भागना होगा। हालांकि 10 लाख वाकई आकर्षक है, लेकिन मुझे जीवित रहकर खर्च करना होगा ना। मैंने कहा था वे इतने उदार क्यों हैं? मामला यहाँ पर है। शहर में बहुत चालबाजी है। मुझे गांव लौटना है। मनमन, माँ, यानझो को कुछ हो गया। आह, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। यानझो, यानझो, वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। माँ, बीवी,
बीवी, किस्मत का चक्कर है, आज तुम्हारी बारी आ गई। माँ, ऐसा कैसे हो गया? मन, डॉक्टर ने कहा यानछो के दिमाग में गंभीर चोट आई है। हालांकि जाग गया, लेकिन बुद्धि को गंभीर क्षति हुई है। शायद आगे भी ठीक होना मुश्किल है। मन, तुम एक अच्छी बच्ची हो। मुझे पता है, हमारे फू परिवार ने तुम्हें रोका है। अगर तुम तलाक लेना चाहती हो। अरे माँ, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। चाहे यानछो आगे जैसा भी हो जाए, मैं हमेशा उसकी पत्नी हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ हमेशा के लिए अच्छे जीवन से एक कदम और करीब आ गई। अरे अच्छी बच्ची, तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो। प्रबंधक, मन, ये हमारे परिवार के कई विला हैं। मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिए हैं। पति, तुम निश्चिंत रहो, मेरी देखभाल में तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे मन, यानछो जाग गया। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल की दावत में तुम हमारे परिवार का विरासती नीलम हार पहनकर आना। वाह, धन्यवाद मम्मी। यानछो जाग गया, सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे हम तो बड़े होने के नाते हम भी खुश हैं। हाँ, हमारी मन एक अच्छी बच्ची है। वह दिन रात यानछो की देखभाल करती रही, वरना इतनी जल्दी नहीं जागता। अरे तो मन कहाँ है? उसे क्यों नहीं देखा? अरे आ गई। अच्छी हो। कोई बात नहीं माँ। 2 महीने में नहीं देखा। मन में बहुत बदलाव आ गया। तभी तो कहते हैं ठाठ बात से इंसान बदलता है। मन सच में बहुत सुंदर हो गई हो। आंटियों को नमस्ते। मन हमारे यानछो की भाग्यशाली है। दयालु, कोमल, बहुत पसंद करते हैं। दिवालिया अमीर जादी एक छलांग में फू परिवार की बहू बन गई। सच में भाग्यशाली है। अरे क्या अच्छा, उसकी बाकी जिंदगी उस बेवकूफ के साथ बंधी है। मुश्किल होगी। हाँ तो गुस्सा मत करो। चाहिए? हाँ। अरे बस तुम मेरे साथ एक गेम खेलो तो मैं यह तुम्हें दूंगा। कैसा रहेगा? हाँ। अच्छा, गेम खेलें। मुझे सोचने दो, कौन सा गेम खेलें? जैसे यह। मीठा, थैंक यू। तू कौन है? मैं तेरा चचेरा भाई हूँ, मेरा प्यारा भाई। चचेरे भाई, नमस्ते। केक मजेदार है, मुझे और चाहिए। हाँ, ऊंचा और घमंडी फू यानछो। आज तो उसकी भी यह दिन आ गया। दर्द? बोलना, तू मर क्यों नहीं गया उस एक्सीडेंट में? तो फू परिवार हमारी बड़ी शाखा का हो जाएगा। तुझे यह चाहिए था ना? बस मुझे 3 बार सिर टेक तो मैं यह तुझे दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। बुरा आदमी, मुझे छोड़ दे। बुरा आदमी। बेवकूफ तो है लेकिन जिद्दी भी है ना। तू मुझे सिर टेक। मेरे पति को मत छेड़ो। बीवी, पति, मैं तुम्हें बचाने आई।
पति तुम ठीक हो? हम खेल रहे थे। तूने मुझे मारा? तेरी खैर नहीं। यहाँ सीसीटीवी है, मेरे पति को छुआ तो मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। पति चलो। हवाई जहाज। यांझो की यह नई बहू बहुत जबरदस्त है। हमारे तिंगजो को इतना मारा। ओह, तूने किया? अरे ये तो बहुत बेरहमी है, इससे तो वंश खत्म हो जाएगा। देखो उसने खुद मान लिया। अरे तुम्हें हमारे तिंगजो के लिए इंसाफ करो। वह पहले मेरे पति को सता रहा था, मैं अपने पति की रक्षा कर रही थी। सेल्फ डिफेंस। क्या? फू तिंगजो, तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है, तू मेरे बेटे को सताता है। चाची जी, आप उसकी मत सुनिए। हम खेल खेल रहे थे, नहीं मानते? आप यांझो से पूछिए। अरे खेल खेलना, हवाई जहाज खेलना, मजा आया। हम दोनों भाई, बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन यह औरत, इसका इरादा खराब है। मैं छोटे परिवार से दिल बहुत कठोर है। मेरी राय में ये लंबे समय से प्यार करती थी, वो सिर्फ एक बहाना है। फू परिवार इतना बड़ा और अमीर है, पता नहीं उसे क्या चाहिए। तुम लोग सच में। अरे दिल की बात समझना मुश्किल है। भाभी देखो तुमने कैसी बहू चुनी, घर में शांति नहीं है। यह कैसे कह रहे हो? देखो यांझो ने खुद कहा कि हम खेल रहे थे, यह औरत बेवजह हस्तक्षेप कर रही है। हमारी मैन बहुत सीधी है, अच्छे इरादे से बुरा काम हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे लगता है उसने देखा कि यांझो बेवकूफ हो गया और बच्चे नहीं कर सकता। वह हमारे तिंगजो को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, वंश खत्म करना, ओह, ताकि फू परिवार की संपत्ति हड़प ले। क्या मैं इस स्तर तक क्यों नहीं सोच पाई? अगर पहले पता होता, एक गेंद से उसे बेकार कर देती ताकि मुझसे संपत्ति न बांटनी पड़े। तू किसे बेवकूफ बोल रहा है? कौन बच्चे नहीं कर सकता? ताऊ जी, तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इतने बुरे शब्द यांझो के लिए? मैंने जानबूझकर नहीं कहा, लेकिन यांझो की यह हालत, फू कंपनी कैसे चलाएगा? उसकी बात में दम है। बेवकूफ सीईओ कैसे बन सकता है? हाँ, और फिर मैं हाल ही में कंपनी संभाल रहा हूँ। कंपनी का प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। मेरी राय में तुम्हें जल्दी सपना देख रहे हो। चाची, आपको भी फू परिवार के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उत्तराधिकारी के बिना नहीं रह सकते। हमारी मैन गर्भ में है, लेकिन फू का भविष्य का उत्तराधिकारी। माँ, मैं कब प्रेग्नेंट हुई? तू प्रेग्नेंट है? अरे हाँ, मुझे 1 महीना हो गया है। इन दिनों मॉर्निंग सिकनेस थोड़ा ज्यादा ही है। यह फू योंग, मुझे पता था वह कोई अच्छा नहीं है। अब उसने सोच लिया है पूरे फू परिवार पर वार करने का। अरे माँ, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। अच्छा हुआ आज तुमने यांझो की रक्षा की। यांझो मेरे पति हैं, कोई उसे छेड़ नहीं सकता। अरे मान, यह बच्चा पैदा करने का मामला तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। चूल्हे पर पौष्टिक सूप बन रहा है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। बच्चा बिल्कुल नहीं। और इंतजार करो, अधर्म करने वाला खुद ही मारा जाता है। चेन फांगहुआ क्या चीज है? इस बेवकूफ बेटे के सहारे पूरे फू परिवार पर काबिज रहना चाहता है। प्रतिभा के मामले में मुझे ही फू परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले से पता होता तो शुरू में ही एक बार करके फिर पीछे नहीं हटना। फू यांझो को नरक भेज देना चाहिए था। चेन फांगहुआ, वह सुमन के प्रेग्नेंट होने की बात तुम्हें लगता है सच है या झूठ? फू यांझो एक बेवकूफ है, बिल्कुल सही, लेकिन दिमाग में दिक्कत है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे दूसरी चीजों में भी दिक्कत है। हम चाहे सच हो या झूठ, मैं उसे बच्चा पैदा नहीं होने दूंगा। पिछली बार जो जांचने को कहा था, क्या हुआ? ओह, लगभग भूल गया था। यह है सुमन, वह जुआरी एक्स बॉयफ्रेंड। हम कर सकते हैं उस पर हमला करना। शुक्रिया, चलो। पति जी, मुझे एक निवाला खाना है, बस एक निवाला। मैंने सारी कैंडी खा ली। रो। जल्दी रो।
मेरे पास यह भी है। नहीं रोओगे। अब रोओगे? मेरे पास ये भी है। यह भी नहीं रोया। बोरिंग बोरिंग, घर चलते हैं। अलीपे पर 10 लाख रुपए आ गए। EIS। मान, इस महीने का खर्च मैंने तुझे ट्रांसफर कर दिया। घर पर पौष्टिक सूप तैयार है, जल्दी घर आकर पी लो। एरीज, कोशिश करो जल्दी से मुझे एक मोटा सा पोता दिलाओ। फू यानछो, यह पैसा मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, लेकिन बच्चा पैदा करना मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। मान, सॉरी, मेरी गलती है। मुझे जुआ खेलने नहीं जाना चाहिए था, जिससे तुम नाराज हुई। तुम उस बेवकूफ को छोड़ दो, हम फिर से शुरू करें, ठीक है? कहाँ से आया यह कुत्ता? यहाँ भौंक रहा है, दूर हट। मान, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम गुस्सा हो, मुझे मारो भी तो सही, लेकिन तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो उस बेवकूफ के साथ रहकर? बेवकूफ का क्या, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि खुद पर काबू नहीं रहता। पति जी, अरे अरे अरे, चलो हम घर चलते हैं। चेंग युकाई, तुम्हारा क्या मतलब है? सुमन, ये बेवकूफ मुझसे किस बात में अच्छा है? अरे यार, बहुत बेवकूफ है, बहुत ऑयली। और मेरे पति से तुलना करना चाहता है। थू, अच्छी बात नहीं मानता तो बुरा भुगतेगा। हाँ पत्नी, जल्दी भागो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम घर जाकर पौष्टिक सूप पी लो। अरे बेवकूफ, दूर हट। तुम क्या कर रहे हो? फू यानझो, तुम उसकी बहुत परवाह करती हो। जितना तुम उसकी परवाह करती हो उतना ही मैं उसे तड़पाऊंगा। अरे लोगों, मुझे जोर से इस बेवकूफ को मार डालो। मत मारो, मत मारो, मुझे छोड़ो। तुझे छोड़ूं? सपना, तू प्रेग्नेंट नहीं है? किसी ने 30 लाख रुपए खर्च किए हैं तुम माँ बेटे की जान खरीदने के लिए। रिसारिस, आज्ञा मानो। औरत, मुझे मारने की हिम्मत? बेवकूफ का क्या, मैं उससे प्यार करती हूँ। यह किस हाथ से मारा? मैं उसे बेकार कर दूंगा। तू बेवकूफ तो नहीं है? तेरे को 30 लाख किसने दिए? जिसने तुझे उन माँ बेटे को मारने को कहा। मैं नहीं बता सकता। नहीं बताएगा? मैं पहली बार किसी को मार रहा हूँ, ज्यादा तजुर्बा नहीं है। थोड़ा दर्द होगा, तू थोड़ा सह ले। पहले कहाँ से शुरू करूं? हाँ, फूल दादा, फूल दादा। फू यों। अरे बाप रे, वह बेवकूफ बन रहा था। बवाल हो गया। फू यानझो, फू यानझो, नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे फू यानझो, यह तरीका निकाला बेवकूफ बनने का तरीका। मुझे लगा था कि तेरे सहारे अमीर घर की बहू बनूंगी। अब तो मेरा यह सपना अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। इतनी जल्दी भागने की क्या जल्दी? चोर की तरह भाग रही हो? जानो, ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि रुक नहीं पाती? चूंकि तुम अब ठीक हो गए हो, तो मेरे पास कोई कारण नहीं रहा तुम्हारी देखभाल करने का। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। तुझे लगता है मैं मान जाऊंगा? सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रही। ऐ मेरे भैया, तो मुझे बता, इस बक्से में क्या रखा है? यह मेरा है, निजी सामान।
मुझसे इतना प्यार की बेबस हो गई और प्यार में पागल हो गई। तू मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसे से प्यार करती है? ठीक है, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसे से प्यार है। यह बैग मुझे नहीं चाहिए, यह सोने की चेन मुझे भी नहीं चाहिए, सब वापस लो। अब ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पुराने बॉयफ्रेंड का मामला मैंने तेरे लिए सुलझा दिया, अब वह बकबक नहीं करेगा। ओह, जिसे जो कहना है कहे। अब मुझे तुझसे एक नाटक करवाना है। तुझे क्या हक है बड़ी बड़ी बातें करने का? तुझे लगता है 1 महीने 10 लाख रुपए दूंगा, काम हो जाने के बाद एक घर और। अरे जानू, तुम देखो ना, हम दोनों में कौन किससे कम है? बोलो, क्या बड़ा मिशन है जो तुम मुझे सौंपने वाले हो अपनी खूबसूरत पत्नी को? क्या तू सुमन को कंपनी में जॉब पर लगा रहा है? वह एक औरत है, क्या जानती है? और वह प्रेग्नेंट भी है। मैं बिल्कुल मना करता हूँ। फू योंग, आखिर यह कंपनी हमारे फू परिवार की है। सुमन का कंपनी में काम करना उसके लिए अनुभव है। इसे समझो, बच्चे की ट्रेनिंग, इसमें क्या बुराई है? तो वह सिर्फ इंटर्न होगी, वरना दूसरे कर्मचारियों को पता चल गया तो हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। यह कैसे हो सकता है? माँ, कोई बात नहीं, बस अगर यह फायदेमंद है बच्चे की ट्रेनिंग के लिए, इंटर्न ही सही। चेन फांगुआ पागल हो गई है, एक प्रेग्नेंट औरत को कंपनी भेजना इंटर्न के रूप में। यह क्या जांच करना चाहती है? वह सुमन देखने में ही चालाक औरत लगती है। मैं चाची से कहूंगा, कोई तरीका निकालना है उसे यहाँ से भगाने का। यह मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है कॉफी। जी, चख कर देखो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, यह नहीं पीती। ले जाओ, ले जाओ। आहा, ये तो आसान है। ये मैंने खुद आपके लिए यूकियन लोंगजिंग चाय बनाई है, आप चखिए। अच्छा, हम बढ़िया चाय है ना? ये मैं खासतौर पर हांगजो गया था आपके लिए खुद तोड़ने। चाची जी, मैं तो बस यही सोचता हूँ आपकी सेवा करूँ। क्या बात है, बोलो बिना मतलब के। इतना मीठा आमतौर पर तो ऐसे नहीं करते। चाची जी देखिए, हम सब एक परिवार हैं। फू परिवार की भलाई के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सुमन को कंपनी में काम पर मत जाने दीजिए। क्यों? सुमन अच्छी इंसान नहीं है, उसने यानझो से शादी की जरूर कोई मकसद है। जरूरी नहीं, मुझे लगता है मैन हमारे यानझो से बहुत प्यार करती है। चाची जी, दिल की बात कहना मुश्किल है। सुमन भले ही दिखने में सीधी सादी लगती हो, असल में अपने पेट के बल पर आगे चलकर हमारे पूरे फू परिवार पर कब्जा करना चाहती है। इतना गंभीर है क्या? बिल्कुल, और मैंने जांच भी की है। सू परिवार दिवालिया होने वाला है। ऐसे समय में उन्होंने सुमन को आगे किया, दहेज के पैसे कमाने। सारा परिवार धोखेबाज है, कोई अच्छा नहीं। तुमने चुपके से जांच की हमारी मैन की, तो तुम भी किसी अच्छे नहीं हो। बचाओ। सुना, सुमन यानझो को प्रताड़ित कर रही है। बेटा, जानू आराम है। आराम है। माँ, ये क्या कर रहे हो? मैंने हाल ही में मालिश सीखी है तो इनकी हड्डियाँ ढीली कर रही हूँ, बहुत आराम मिलता है। माँ, आप भी आजमाएंगी? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, तुम लोग करते रहो। मैंने कहा था मैन में कोई दिक्कत नहीं, अब तुमने खुद देख लिया। अब मेरे सामने उसकी बुराई मत करना। चेहरा देखना मुश्किल है, जो दिखता है वो सब बहाना है, नकली होता है। आप उसके बहकावे में मत आइए। तुम क्या चाहते हो? हम चुपके से देखते हैं। मुझे यकीन है वो सुमन उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ देखूंगी। चुपके से देखना। अरे मत करो शरारत, मुझे नींद आ रही है।
अलीपे से 30 लाख आए, 30 लाख। अरे जानू, कहिए। जो कहेंगे करूंगी। मुझे भूख लगी है। मेरे ऊपर छोड़ो। बस खाना बनाना है ना? बनाओ। बनाऊंगी। एक खाना 30 लाख के बदले। इससे अच्छा सौदा और क्या होगा? खुशबू आ रही है। कैसा है? मेरा खाना बुरा नहीं है ना? मैन, ये सब तुमने बनाया? साहब, उन्होंने कुछ खास खाने का मन किया। बहू रात में ही उठकर जुट गई। बस अब पूरा दावत लगा दिया। है ना? फू तिंगझो, तू बदमाश लड़का, मैं तुझे दिखाती हूँ हमारी मैन कितनी हुनरमंद है। देख, ये मैन ने रात में उठकर खासतौर पर यांझो के लिए बनाया। नाटक है, बिल्कुल नाटक है। आप तो नाटक करके दिखाइए। बहू ने खास अपने बेटे के लिए बनाया। सच में मेरी अच्छी बहू है। बेटा, अरे अरे अरे, देखो माँ ने विचैट पर मेरी तारीफ की। मैं सच में अच्छी बहू हूँ। इस सब्जी में ऑयस्टर सॉस डाला है। हाँ, मुझे ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं, अगली बार मत डालना, ठीक है? अच्छा, पति, उन्हें ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं। अब से सभी सब्जियों में नहीं डालूंगी ऑयस्टर सॉस। मैं हमेशा 8 पर गर्म चाय पीता हूँ, यह 7 पर है, स्वाद ठीक नहीं। अगली बार ध्यान रखना। अच्छा पति, अब से सभी चाय 8 पर गर्म होनी चाहिए। एक कम या ज्यादा नहीं चलेगा। और क्या हुक्म है बॉस? अरे नहीं पति। पैसे का दीवाना। बहुत अच्छा मीठा मीठा, जल्दी बच्चा हो। अगर तुम अब भी सुमान की बुराई करना चाहते हो तो रुक जाओ। तुम कैसे सुमान को इतनी आसानी से बेवकूफ बनाने दे रहे हो? उसने आधी रात को उठकर यांझो के लिए खाना बनाया, चाय पानी परोसा, उसकी सेवा की और मालिश भी की बिना शिकायत के। ये नए जोड़े मैं देख रही हूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। नाटक है, सब नाटक है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है नाटक है या सच? जब तक मेरे बेटे का ख्याल रखती है, जब तक वह मेरे बेटे का ख्याल रखती है, भले ही पूरा फू परिवार उसे दे दूं, मैं तैयार हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैडम, छोटी बहू और छोटे मालिक खेलने गए हैं। मैं उनका कमरा साफ कर दूंगी और सैनिटाइज कर दूंगी। अच्छा जाओ। जी। रुको, आखिरी बार, तुम मुझ पर भरोसा करो, आखिरी बार। हेलो हेलो हेलो, मैं अभी यहाँ हूँ। तुम मेरे बेटे के कमरे में इधर उधर देख रहे हो, यह बहुत बदतमीजी नहीं है, यह बहुत बदतमीजी नहीं है। अरे चाची, यह तरीका बदतमीजी भरा है, लेकिन फू परिवार की भलाई के लिए आप मुझ पर भरोसा करें। आप मुझ पर भरोसा करें, सुमान का राज जरूर इसी कमरे में छिपा है। अरे तुम मत ढूंढो। यह सुमान की साजिश जरूर इसमें लिखी है।
पति को ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं, अब से सभी सब्जियों में ऑयस्टर सॉस नहीं डालूंगी। पति की चाय 8 पर गर्म, 1 कम या ज्यादा नहीं चलेगी। पति ने आज फिर 2 और ज्यादा खाया, बहुत खुश हूँ। पति से बहुत प्यार है, पिछले 2 महीने में और पति बहुत मजे से रहे। पति इस दुनिया में मेरे सबसे प्यारे हैं। उनके साथ बिताया समय मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल है। सुमान सच में अच्छी है। क्या? यह नामुमकिन है। सच सामने है। सुमान सच में अच्छी लड़की है। आज से तुम और नहीं कह सकते सुमान की एक भी बुराई, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। चाची, यह नाटक कोई भी कर सकता है। तुम और मत बोलो। कल सुमान के कंपनी ज्वाइन करने का पहला दिन है। कल सुमान के कंपनी ज्वाइन करने का पहला दिन है। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम उसका ख्याल रखोगे, लेकिन अगर तुमने उसे दुख दिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। छिंक, कौन मुझे याद कर रहा है? ध्यान लगाओ। कौन मुझे याद कर रहा है? ध्यान दो। अरे, वह फू ग्रुप का वित्त प्रबंधक शियाओ वांग है। इस बार तुम्हारा काम उसे खुश करना है और फिर उसका विश्वास पात्र बनना है। मैं सबसे सीधी हूँ, मुझे कभी चापलूसी करनी नहीं आती, नहीं खुश करना। बड़ी मुश्किल से मिला काम मैं पूरा करूंगी। गाड़ी चलाओ, घर चलो। तुम्हारे सिर में चोट लगी थी, डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा मालिश करो ताकि ठीक हो जाए। कल काम भी है। इतनी रात को मेरी सेवा करने आई, अच्छा है। अली पे पर 10 लाख रुपए आए। यह सब मेरा फर्ज है। पहले स्कूल में भी ऐसे तुम्हारी सेवा करती थी। सिर सूज गया है, इतना बड़ा गांठ है। अगर चक्कर और उल्टी के लक्षण दिखें तो बड़े अस्पताल जाएं, समझी? समझ गई, शुक्रिया। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें और मालिश करूंगी, जल्दी सूजन उतर जाएगी। अगले 1 सेमेस्टर के लिए तुम्हारा होमवर्क मैं पूरा करूंगी। हाँ, तुमने कहा था। छोटी जुबान, बेकार की बातें। सब कर लिया। अगर मेरा सबमिट नहीं हुआ तो तुम आखिर मैं क्यों इतनी उतावली हूँ? छोड़ो, हर कारण का परिणाम होता है। मैं तुम्हें लिखकर खत्म कर दूंगी। अरे अजीब है, तुम हमेशा क्यों सिर में चोट खाते हो? तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें परख रहा हूँ। परख रहे हो मुझे? हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई गलत ख्याल तो नहीं है। तुम। यह तुम्हारे ज्वाइनिंग के कागजात हैं। कम बोलो, ज्यादा देखो।
अपना काम याद रखो, गड़बड़ मत करना। रिपोर्ट पति जी, मैं कंपनी के नीचे पहुंच गई हूँ। बहुत जल्दी मैं फू ग्रुप में तुम्हारी एकमात्र वफादार अधीनस्थ बनूंगी। बहुत अच्छा। काम पूरा होने पर तुम्हें बड़ा श्रेय दिया जाएगा। पक्का पति जी। कैसा आदमी है, बिल्कुल बदतमीज, टक्कर मारकर भी माफी नहीं मांगता। लाओ पाओ। अरे तुमने अभी मुझे क्या कहा? फू जी की पत्नी का स्वागत है वित्त विभाग में शामिल होने पर। फू जी की पत्नी का स्वागत है वित्त विभाग में शामिल होने पर। इतना बड़ा स्वागत, थोड़ी शर्म आ रही है। यह है फूजी की पत्नी। तुम लोगों को इतनी जल्दी खबर मिल गई? क्या नहीं कहा था कम प्रोफाइल रहो? इतना बड़ा स्वागत मुझे थोड़ी अजीब लग रहा है। मैडम, आप कंपनी में इंटर्न आए हैं, यह आपके लिए बहुत छोटी बात है। नहीं, कोई बात नहीं। मैडम, विभाग ने आपके लिए तैयार किया है अलग ऑफिस। मैडम, यहाँ आइए। क्या ये टिंग शाओ ने व्यवस्था की है? चलो। ठीक है। रुको, वह फू जी की पत्नी है। वह नहीं है। क्या तुम हो? अगर मैं हूँ तो? गुस्सा हो गया? इलेक्ट्रिक स्कूटर से आए हो? हाँ। अरे वाह, देखो किसी कंपनी की मालकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऑफिस आती है। वे लोग लग्जरी कारों में आते हैं। और देखो ये पहनावा कम से कम 6 अंकों का है। क्या तुम इतना दिखा सकती हो? हेलो मैन, आज पहला दिन है, कंपनी में काम करने जा रही है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, उसे ज्यादा थकने मत देना और किसी को उसे परेशान मत करने देना। हाँ मैडम, आप निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही बहू जी के लिए एक अलग ऑफिस का इंतजाम कर दिया है। बहू जी को जरा भी परेशानी नहीं होने दूंगा। हम ठीक है, तो मुझे चैन मिला। बहुत अच्छा। हमेशा मैडम की सेवा में। नई इंटर्न, क्या उसका कोई काम तय हुआ है? हाँ, नई लड़की, अभी कुछ तय नहीं हुआ। तो अच्छा है, मुझे दे दो। मुझे एक व्यक्ति की कमी है छोटे मोटे कामों के लिए। उसकी शक्ल और अंदाज बिल्कुल उपयुक्त है। अच्छा, बाद में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर हटा लेना। हेलो टिंग शाओ, आपने मेरे लिए जो ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है। पसंद आया तो अच्छा है। सुमन आ गई? वह ज्वाइनिंग फॉर्म भरने गई है। अरे टिंग शाओ, वह जानती है कि मैं फूजी की पत्नी नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? कंपनी में आने से पहले हमने तय किया था कि पहचान उजागर नहीं करेंगे। अगर वह तुम्हें बेनकाब करेगी तो वह खुद भी नहीं रह पाएगी। ऐसा है, आप निश्चिंत रहें। वह अब मेरे अंडर में काम कर रही है। मैं पक्का आपके लिए उस गेंद का बदला लूंगी। अंदर आओ। मिस गो, ज्वाइनिंग फॉर्म मैंने भर दिए हैं। आपका? मुझे मैडम बुलाओ। मैं सहन करूंगी। कृपया मैडम, आपके पास कोई काम दो जो मुझे करना है। ये लो, यहाँ पूरे ग्रुप का पिछली तिमाही का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इसे व्यवस्थित करो और वर्गीकृत करो। कल तक मुझे दे दो। कोई बात नहीं, इतना सब करना है। बिल्कुल। तुम मुझ पर शक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है अगर डिजिटल डेटा होता तो मैं इसे जल्दी कर सकती थी। अरे, उन्होंने मुझे बताया कि पिछली तिमाही का .cloud डेटा गायब हो गया है।
तो सॉरी, तुम्हें ही परेशानी उठानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी। कोई बात नहीं, यह मेरा फर्ज है। शाबाश। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। हे भगवान, कितना बदकिस्मत हूँ मैं तुम बदमाशों से जूझ लूंगी। एक क्वार्टर का फाइनेंशियल डेटा, अगर मुझे कुछ सुराग मिले तो तुम लोग सब के सब खत्म। पहले ही दिन ओवरटाइम, कितनी मेहनत है। पति, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द टारगेट पूरा कर लूंगी। तुम्हें लगता है पहले दिन वे तुम्हें कोड डेटा सौंप देंगे? अगर कोड डेटा नहीं भी मैं कुछ सुराग तो निकाल ही लूंगी। हुआमे यूनिवर्सिटी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस का पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम है। मैं परेशान हो गई। लिसा, तुम्हारी फाई और एलिस की कॉफी बिना चीनी और दूध के, और लिलिया की मिल्क कॉफी। शुक्रिया। बहुत सारा आइस। यह तुम्हारा है। लो। अरे ओ, जरा इधर आना। सर, यह मैंने खास आपके लिए स्टारबक्स से लाकर दी है, किसी और को नहीं दी, सिर्फ आपके लिए। आइस डाली है? हाँ बिल्कुल। समझदार हो। आगे कंपनी में कोई दिक्कत हो, सीधे मेरे पास आ सकती हो। अपने आदमी है, बात बन जाएगी। अच्छे से काम करो। जी सर। देखो मैं कैसे एक एक करके अंदर के हर शख्स को अपना बनाती हूँ। लगे रहो, लगे रहो, जीत मिलेगी। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। क्या आप एक कॉफी लेंगी? मैं देख रही हूँ तुम इंटर्न हो, बहुत फुर्सत में हो, और यहाँ समय है बॉस की चापलूसी करने का। चापलूसी नहीं, बस मैं दूसरों की मदद कर रही थी। अच्छा, मैं यहाँ एक बात बताने आई हूँ। ऑफिस के माहौल को बेहतर बनाने के लिए और वर्क कल्चर सुधारने के लिए मैंने तय किया है अब ऑफिस की सफाई इंटर्न बारी बारी से करेंगे। मैडम, आप क्या मजाक कर रही हैं? इंटर्न तो सिर्फ मैं हूँ, यानी आप सीधे मुझे ही बोल रही हैं। हाँ, इतना जाहिर है। तो अगर मैं सब कुछ करूँ तो सफाई वाली आंटी बेरोजगार हो जाएंगी। तुमने कहा बहुत अच्छी बात कही, तो मैंने सफाई वाली को निकाल दिया, अब तुम करोगी। लेकिन मेरे पास बहुत सारा। तुम्हें नहीं करना तो चली जाओ, तुम नहीं करोगी तो और कोई कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। कैसा लगा टिंगशाओ? संतुष्ट हो? बहुत अच्छा किया। उसे और छोटे मोटे काम दो। प्रेसिडेंट की पत्नी का स्टेटस उसके पीछे न हो, मुझे नहीं लगता वह टिक पाएगी। मैं करूंगी। यानजोंग, आप ऐसे ही मैडम को परेशान होते देखते रहेंगे? बस एक निशाना है, बड़े घर वाले सारी ताकत उसी पर लगाएंगे, तो हमें छानबीन करने में आसानी होगी। कंपनी में ज्वाइन कर लिया है, 2 हफ्ते हो गए। कुछ हासिल हुआ? हाँ, एक चीज मिली। निराश शरीर। बेकार हो तुम। कैसी बात? फिर से कहते हो चुप रहूं, और पता नहीं कहां से प्रेसिडेंट की पत्नी निकल आती है। रोज मुझे टारगेट करती है, मुझे छोटे मोटे काम करवाती है, झाड़ू पोंछा कूड़ा फेंकना। मेरे पास कहाँ फुर्सत है? क्या जासूसी करूं? मैं मौका देकर पीछे हट जाती हूँ। थैंक यू पति। अगले महीने की शुरुआत में कंपनी की शेयरधारक बैठक है, मैं चाहता हूं तुम इससे पहले फू योंग को ढूंढ लो
और फू तिंगजो को कंपनी का पैसा गबन करने के सबूत। मैं एक इंटर्न हूँ, कहाँ से ढूंढूं? फाइनेंस हेड के कंप्यूटर में। ये कार्ड तुम इसे वापस रख लो, तुम्हारे लिए खबर लगा सकती हूँ। सबूत ढूंढना डर है कि पहले मैं जेल चली जाऊँ। ये फुयोंग जैसे ही सत्ता हथियाएगा सुपरिवार जरूर फंसेगा, शायद दिवालिया हो जाए और बंद हो जाए। तो बंद हो जाने दो। वैसे भी मेरे पापा और भाई बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। अरे ये फुयोंग सत्ता हथियाने के बाद जरूर सबको खत्म करेगा। तेरे नकली प्रेगनेंसी और शादी का धोखा सब सामने आ जाएगा। फू कंपनी से एक पैसा नहीं मिलेगा और पहले जो मिला वह भी वापस ले लिया जाएगा संभवतः। तुम निश्चिंत रहो, अगले महीने की शेयरधारक बैठक निश्चित रूप से फू योंग मरेगा और मैं बचूंगी। बहुत अच्छे। यानझो, मान मैंने यानवो बनाया है, तुम लोग लोगे? लो। अरे मैंने कुछ नहीं देखा। मम्मी ऐसा नहीं है। जवानों का प्यार यानवो मत खाओ, काम बिस्तर पर जाकर करो, सर्दी ना लग जाए। जल्दी बच्चा हो जाए। सुपरवाइजर, मैं देख रही हूँ तुम बहुत व्यस्त हो। क्या कोई काम है जो मैं कर सकूं? कोई छोटा काम? सब कंपनी के फाइनेंशियल डेटा हैं, बहुत गड़बड़ है, तुम नहीं कर सकती। अरे सुपरवाइजर, आपको नहीं पता, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गड़बड़ में से व्यवस्था ढूंढना। डेटा को व्यवस्थित और जांचना मेरे लिए बिल्कुल बहुत आसान है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा देना पसंद करता हूँ, नए लोगों को मौका। थैंक यू सुपरवाइजर, ध्यान से करना। सुना है यह सुमान कंपनी में ज्वाइन करने के 1 महीने में बिना शिकायत काम कर रही है। डिपार्टमेंट के लोगों से जमकर रिश्ते बना रही है, मौका मिलते ही पूछताछ कर रही है। हाँ पापा, उसका कोई मकसद जरूर है, शायद ढूंढना चाहती है हमारे सबूत। शेयरधारक बैठक नजदीक है, इस समय कोई चूक नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए पापा, मैं लगातार उसे परेशान करवा रहा हूँ। सिर्फ परेशान करना काफी नहीं, कोई बहाना ढूंढना होगा। उसे निकाल दो। सुमन, यह प्रोजेक्ट बहुत जरूरी और अहम है, तुम्हारी जरूरत है। शेयर होल्डर्स मीटिंग के दिन प्रेजेंटेशन देना। लेकिन यह तो पूरी टीम का एक क्वार्टर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मैं अकेली मैं कैसे करूं? नहीं कर सकती? नहीं कर सकती तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। मुझे किनारे कर दिया, मैं भी निकाल सकती हूँ तुम्हारी गलतियाँ। इंटरनेट पर मेरी निगरानी रखी तो मैं अपनी कलम चलाऊंगी। मैं अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करूंगी तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सभी शेयर होल्डर्स, आज फू समूह की शेयर होल्डर्स मीटिंग है। हमारे पिछले क्वार्टर का वित्तीय विवरण सुमन पेश करेगी। सुमन, जब प्रेजेंटेशन ही देना है तो हम कुछ दिलचस्प पेश करते हैं, जैसे कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग, कंपनी के फंड का गबन। सब देखें, सब देखें। यह नहीं मैं। सुमन, यह है तुम्हारी प्रेजेंटेशन। ये कर्मचारी किसने भर्ती किया? शेयर होल्डर्स मीटिंग में भी हंगामा। हाँ, क्या फू समूह कोई भी आ सकता है? खेलने की जगह है।
आप सबसे छुपाना नहीं चाहता, सुमन यांझो की पत्नी है, यानी फू समूह की अध्यक्ष की पत्नी। तो क्या अध्यक्ष की पत्नी हमसे मजाक कर सकती है? श्री चेन सही कह रहे हैं, भले ही तुम अध्यक्ष की पत्नी हो, हमें भी मानना होगा कंपनी के नियम। सुमन, तुम न सिर्फ ऑफिस में सोती हो, प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दी, अब उसने हिम्मत की सभी शेयर होल्डर्स का मजाक उड़ाने की। मैं कब ऑफिस में सोई? मुझे मत छुओ। हस्बैंड, मैं काम पूरा करूंगी। पैसे बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ। अरे तुम यान जी, शेयर होल्डर्स मीटिंग शुरू हो चुकी है। मैडम अकेली पड़ गई हैं। अपने लोगों को तैयार रखो। ठीक है। तुमने मेरी पेन ड्राइव चुराई, डेटा बदल दिया। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बकवास मत करो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो? पहले से बनती थी अध्यक्ष की पत्नी, हर जगह मुझे निशाना बनाती थी। कहीं तुम फू योंग हो, भेजा है हंगामा करने। बस, किसने कहा तुम मेरे पिता का नाम लो? सच बताऊं, मैंने शियाओ यू को लगाया था तुम पर नजर रखने, ताकि तुम बाहरी व्यक्ति पूरे फू परिवार को खोखला कर दो। तुम बहुत बुरे हो। तुम दोनों मिले हुए हो, कंपनी के फंड का गबन किया। सोचा नहीं था मेरे पास बैकअप है। अब मैं तुम्हारे वे सब बदनाम काम सबको बता दूंगी, ताकि सब देखे तुम लोग कितने बेशर्म हो। फोन वापस करो। गुस्ताखी। सुमन, पहले तुमने ड्यूटी में लापरवाही की, झूठे आरोप लगाए और बाधा डाली शेयर होल्डर्स मीटिंग की व्यवस्था में। इतना बुरा व्यवहार। भले ही तुम अध्यक्ष की पत्नी हो, मुझे तुम्हें फू से निकालना होगा। जिसे निकलना चाहिए वह तुम हो। जिसे निकलना चाहिए वह तुम हो। यान जी आ गए। यान जी वापस आ गए। तू 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 बेवकूफ नहीं है। नमस्ते चाचा। फू यांझो, तू हमें मूर्ख बना रहा है। फू योंग और फू तिंगजो दोनों, जब मैं 2 साल से कंपनी में नहीं था तब गबन किया, ऑफशोर कंपनी बनाई, सबूत पक्के हैं। मैं घोषणा करता हूँ, दोनों को बर्खास्त किया जाता है और पुलिस के हवाले किया जाता है। हम तू कहता है तो निकाल दिया। सबूत पक्के हैं तो ला के दिखा। छोकरे, मैंने जितना नमक खाया है उतना तूने चावल भी नहीं खाया होगा। सबूत मेरे पास है। यान जी, यह वो है जो मैंने इकट्ठा किया है, फू योंग और उनके बेटे के बारे में गबन के सबूत। कृपया देख लीजिए। मेरे पास जो कॉपी है वो सभी शेयर होल्डर्स को बांट दी जाएगी। कृपया सभी खुद देख लें। मैनेजर, तो तुम भी जासूस हो। न्याय का अवतार। फू योंग, तुमने हमारा पैसा ले लिया ऑफशोर कंपनी बनाने के लिए। तुम बहुत बेशर्म हो। कमीने, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें चेयरमैन बनाने की सिफारिश करें? तुम लायक हो। जल्दी से मेरा पैसा निकाल दे, नहीं तो तुझे बहुत मुसीबत में डाल दूंगा। बकवास सबूत, बिल्कुल बेतुका। सभी शेयर होल्डर्स, यह फू यांझो ने मुझे फंसाया है, जानबूझकर नकली बनाया। मैंने आप सबके लिए सच में अपना दिल निकाल कर रख दिया था। चाचा, आपका यह मुंह हमेशा की तरह सख्त है। तू क्या कहना चाहता है? तो आप यह देखिए, क्या यह नकली है? फू यांझो, तू भूत प्रेत का नाटक मत कर। मेरे पिताजी कंपनी के लिए समर्पित थे। हमारा दिल साफ है। तुम्हारा दिल साफ है, मेरा फोन क्यों छीना? अरे तुम, फोन वापस दो। हजारों का है। सभी देखिए, टिंग शाओ, मैंने फू यांझो को प्लांट बना दिया है। तू कब बाकी पैसे देगा? तू इतनी जल्दी में क्या है? वह प्लांट है, मरा तो नहीं है। जब मरेगा तब देखेंगे। टिंग शाओ, ऑफशोर कंपनी वाली बात मैंने लगभग तैयार कर लिया है। वह फंड तो मुझे सेटल करना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बाद में मेरे पिताजी तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे।
तुम दोनों दूसरों की कंपनी हड़पना तो भी ठीक था, और तुम चाहते हो मेरे पति की जान। यह सच नहीं है। मेरी ईमानदारी, सबको विश्वास नहीं है। आजकल तकनीक बहुत आगे है। यह फू यानझो ने आई से बनाया है। अंदर आ जाइए। बोलो। पुलिस कॉमरेड, यह वही है। इसने मुझे गाड़ी चलाने को कहा, फू यानझो को टक्कर मारने के लिए, बाद में मुझे पैसे दिए, मुझे उनके लिए बनाने को कहा, ऑफशोर कंपनी का काम करने के लिए। बकवास, मैं तुझे मारूंगा। फू योंग, क्या कर रहे हो? पुलिस कॉमरेड, उसने झूठ बोला है। फू यानझो ने मुझे फंसाया। आप उस पर विश्वास मत कीजिए। फू योंग और फू तिंगझो, आप लोगों पर गबन का आरोप है, एक्सीडेंट करवाना, जानबूझकर चोट पहुंचाने जैसे आरोप। आप गिरफ्तार हैं। तुम गिरफ्तार हो। नहीं, यह गलतफहमी है। गलतफहमी। यानझो, मैं तुम्हारा अंकल हूं, हम रिश्तेदार हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, यह बहुत बेरहमी है। बदमाश, तुमने किसी को गाड़ी चलाने को कहा जब वह यानझो को मारने गया, तब क्यों नहीं सोचा कि हम रिश्तेदार हैं? मेरे पति को मोरल ब्लैकमेल मत करो। पुलिस सर, इन्हें जल्दी से ले जाओ। फू यानझो, तुम बहुत बेरहम हो, अपने ही परिवार को बेच दिया। फू यानझो, जब मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पति जी, सुना है तुम सीईओ की पत्नी हो। माफ कीजिए यान सर, मुझसे गलती हुई। मैं तो सिर्फ एक छोटा कर्मचारी हूँ। यह सब फू तिंगझो है, उसी ने मुझे कहा था। तुम्हें निकाला गया। नहीं यान सर, मुझसे गलती हुई। मैं वाकई खो नहीं सकती यह नौकरी। मैडम प्लीज, आपसे बहुत विनती है। पहले मैं ही थी जो मैंने आपको नहीं पहचाना, बस इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है। थैंक यू मैडम। कंपनी के सफाई कर्मचारी सबको तुमने निकाल दिया, अब से तुम ही सफाई करने वाली हो। मैडम की बात सुनो, सफाई करने वाली। शेयर होल्डर्स मीटिंग जारी रहेगी और मैं घोषणा करता हूँ, आज से मैं कंपनी में आधिकारिक रूप से वापस आ रहा हूँ। फू ग्रुप, एक नई शुरुआत होगी। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पैरों में आवाज नहीं है। मैं डर गई। इतना डर गई? कोई गलत काम किया है? मैं सिर्फ वापस ले रही हूँ जो मेरा है। कोई गलत काम कहाँ है? अब तुम फू ग्रुप वापस आ गए हो, बाकी पैसे देने चाहिए, है ना? हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? पैसों की दीवानी। यह वही है जो पहले वादा किया था, तुम्हें 10 लाख रुपए। थैंक यू फू सर, आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं चलती हूँ। रुको, क्या? पैसे ले जाओ, लेकिन तुम रहो। तुम क्या कह रहे हो? तुम शायद मुझे पसंद करने लगे हो। बुखार भी नहीं है। अरे, तुम्हारी हालत देखकर क्या मैं अंधा हूँ? अंधे नहीं हो, लेकिन ठीक भी नहीं हो। तुमने क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं। हालांकि तुमने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। क्या मैं अब जा सकती हूँ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने और बाकी है। हर महीने के 2 लाख मैं देता रहूंगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें अभी भी निभाना होगा फूजी की पत्नी के कर्तव्य। जैसे आज रात की पार्टी में शामिल हों। वापसी पार्टी। फूजी, आपको स्वस्थ होने पर बधाई। फूशी में वापसी पर बहुत बहुत बधाई। फूशी में फूजी का सहारा है, भविष्य में जरूर तरक्की करेगा। शुक्रिया। हमारा यानझो ठीक हो गया, इतना अच्छा। इसके लिए शुक्रिया कहना होगा हमारी मान को। इस आधे साल में मान ने हमारे यानझो की बहुत ध्यान से देखभाल की, हर पहलू में। फू परिवार के पूर्वजों का आशीर्वाद है। यानझो, इतनी अच्छी मिली बहू। फूजी की बहुत अच्छी किस्मत है। चूंकि फूजी की सेहत ठीक हो गई है, तो हम फूजी को कामना करते हैं जल्दी बच्चा हो। हाँ? अच्छा। अरे मौसी, आपने पहले नहीं कहा था कि सुमन प्रेग्नेंट है? आधा साल हो गया, पेट क्यों नहीं दिख रहा? अरे, उससे पहले
हॉस्पिटल ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। मैं फालतू खुश हुई। लेकिन बस दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करें, मुझे विश्वास है एक दिन मैं पोता गोद लूंगी। हाँ हाँ, मैं और यानझो मिलकर प्रयास करेंगे। ये कौन है? सुंदर, शालीन और बड़ी अदा, बहुत खूबसूरत। ये तुम्हें नहीं पता? शी परिवार की बेटी शी जिनयान 5 साल विदेश में पढ़ाई करके अब वापस आ गई। सुना है उसका फू जी से मंगनी हुई थी, है ना? बहुत अच्छी जोड़ी है। लेकिन अब की पत्नी का क्या होगा? यानझो, बहुत दिनों बाद मिले। वह है फू यानझो की पहली मोहब्बत। बहुत दिनों बाद मिले। अरे क्या मिलना? बीवी होने के बाद भी मिलना? शी मैडम, आप बिना बुलाए आई हैं, यह थोड़ा बदतमीजी है। आंटी जी, मुझे यानझो ने बुलाया है। हमें अभी और एक जरूरी बात करनी है, तो अब बाधा नहीं देते। चलो वहाँ जाकर बात करते हैं। आंटी जी, फिर कभी बात करेंगे। तुम मान गुस्सा मत करो। सुमन, तुमने देखा? जैसे ही यानयान दीदी लौटी, मेरा कजिन तुम्हें इग्नोर करने लगा। तुम क्या बक रहे हो? तुम्हें पता चला? मेरे कजिन और यानयान दीदी ही सोने की जोड़ी हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। क्या बक रहे हो तुम? हाँ, फू यानझो और शी जिनयान पहले से ही एक जोड़ी होनी चाहिए थी। बकवास। सॉरी, इतना असभ्य क्यों? मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। याद रख, तू फू यानझो की इकलौती पत्नी है। तुझे उस पर नजर रखनी होगी। अरे छोड़ो एरीज, हम दोनों सिर्फ एक अनुबंधित शादी है। मैं शायद सिर्फ अपना बटुआ कसकर पकड़ूंगी। अगर तुम उस पर नजर नहीं रखोगी तो वो दूसरों पर पैसे खर्च करेगा। बात तो है, तो मुझे पहले ज्यादा कमाना होगा। बेब, मैंने तुम्हारे पति को देखा, उस किसी शी के साथ। कहाँ? प्राइवेट रूम में गया। सारी गया। मिल गया। तू कहाँ जा रही है? बेवफाई पकड़ने। मेरा इंतजार कर। बूढ़े फू को बधाई देने के लिए स्वास्थ्य लाभ पर और राजकुमारी यानयान की वापसी पर और बूढ़े फू के साथ फिर से जुड़ने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ, सब मिलकर एक गिलास उठाएं। चीयर्स। अरे अब तो बेसब्र हो गए। राजकुमारी यानयान वापस आ गई हैं। लाओ फू बेकाबू हो गए, है ना? क्यों ना हम बाहें मिलाकर एक टोस्ट करें? बाहें मिलाकर पीना। अरे लाओ फू, तुम इतने संकोची हो तो राजकुमारी यानयान को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाहें मिलाकर पीना। पति, लाओ फू, ये है वह एरिज जिसने 30 करोड़ का दहेज लिया। क्या वो तुम्हारी पत्नी है एरिज? सुमन, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या तुझे दिखता नहीं कि यह हमारा निजी पार्टी है? पति, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। सुमन, मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे कजिन को यानयान दीदी से प्यार है। अब यानयान दीदी वापस आ गई हैं। यदि तू समझदार है तो बेहतर होगा कि तू खुद चली जाए। पति, तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है। इतनी शराब मत पियो। आज 20 तारीख है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। घर चलो। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। सुना तूने? मेरे कजिन ने कहा है कि तू उससे मत छू। तू यहाँ क्या बन रही है? गहरे प्यार का नाटक, घिनौना, एसार। फू यानझो, यह क्या मतलब है? हर महीने की 20 तारीख मैं तुम्हें पॉकेट मनी देता हूँ, वह दिन है। सुमन, तुम इस थोड़े से पैसे के लिए एक पल भी इंतजार नहीं कर सकती। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए हूँ? यह लो 20 लाख रुपए। कृपया तुम चले जाओ, मुझे परेशान मत करो जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है, जब ऐसा है तो मुझे एक पैसे की दीवानी समझ लो। मैं पहले जा रही हूँ। फिर से 20 लाख आ गए एरीज। अरे रुको, और क्या? 20 तारीख असल में हमारी शादी की 9 महीने की सालगिरह है। लाओ फू, ये सुमन सच में तुम पर दिल दे बैठी है ना? शायद मैंने सच में उसे दुख पहुंचाया है।
कैसा रहा? क्या लड़ाई हुई? तुझे चोट तो नहीं लगी? मेरी चोट नहीं लगी। यह लो। ये अरे, मेरी बनाई हुई यह प्यारी सी इमेज पलक झपकते पैसा आ जाता है। रिसाई 2 लाख। तुम्हारा मूड इतना उतार चढ़ाव वाला है, कहीं सच में प्यार तो नहीं हो गया? कैसे हो सकता है? वह घमंडी लड़का। छोड़ो उसे। दीदी के पास अब पैसे हैं। आर्य सर, कल तुम्हें ले जाऊंगी। इसे खर्च कर देंगे। सच में मैं एक अमीर औरत से जुड़ गई हूँ। यह मेरी पहली बार है यहाँ आकर पैसे खर्च करना। पेट भर कर खाओ आज का यह खाना। सू मिस पे करेगी। अरे हाँ, तुम यह चखो। होंगशाओ शेजी ताओ बहुत स्वादिष्ट है। पिछली बार मैं फू यानजू के साथ उसकी माँ के साथ खाया था, लेकिन शेफ घर आकर बनाता था। सच में बहुत स्वादिष्ट था। चख के देखो। क्या स्वादिष्ट है? सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैं फोटो लेकर वीचेट मूवमेंट्स पर डालूंगी। मुझे लगा कहाँ से आई यह गंवार। तो तुम हो सुमन। मुझे लगा कहाँ से आया है यह कुत्ता। तो तुम हो हे शुयाओ। तू किसे कुत्ता बोल रही है? तू जल्द ही मेरे मौसेरे भाई के द्वारा घर से निकाल दी जाएगी और तू यहाँ अकड़ रही है। मैडम, यह आपने ऑर्डर किया था। ये बिन यान वो या? रुको, इस डिश को मेरी टेबल पर भेज दो। ये किस हक से? ये मैंने ऑर्डर किया था। तूने ऑर्डर किया? तू इसे खरीद सकती है। यह डिश 42,800। तू तो इसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं निकाल सकती। और तुम, यह कोई हाई क्लास रेस्टोरेंट नहीं है क्या? यहाँ कैसे कुत्ते बिल्ली घुस सकते हैं? इन दोनों को देखो, कितने गरीब दिखते हैं। क्या ये खर्च कर सकते हैं जैसे दिखते हैं? मैडम, क्या ये डिश आप हेमिस को दे दे? वो हमारी गोल्ड कार्ड मेंबर हैं। क्यों? क्या कोई नियम नहीं है? पहले आओ पहले पाओ का। अगर आप गोल्ड कार्ड यूजर हैं, आपको भी प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि आप गोल्ड कार्ड हैं। तुम शक्ल से लोगों को जज करती हो। तू खुद गंवार और गरीब है तो दूसरों को तुझे नीचा दिखाने का मौका मत दे। अगर मेरी तरह एक आम बैग भी लाखों का होता है तो कोई तुझे नीचा नहीं दिखाएगा। तू अगर तुम सच में यह डिश पसंद है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। अच्छा किया समझदारी दिखाई। यानयान दीदी वापस आ गई हैं तो तू साइड में खड़ी रहेगी। मेरी गलती है, मैंने पहचाना नहीं, तुमसे टकरा गई। मुझे माफ कर दो। तू माफ करो, माफ करो। आप बड़े हैं, छोटी गलती माफ कर दे, वरना मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तू नहीं। किसने किया? जानो, गुस्सा मत करो। शुयाओ बहन, वह जानबूझकर नहीं था। किसने दी तुम्हें हिम्मत? नहीं भाई, मैं नहीं, सच में मैं नहीं। मेरी आंखें हैं, मैंने साफ देखा। पति जी, तुम उसे मत डांटो। मैं ही बेहुदा थी, बेअदब, जो उससे खाने की होड़ करने लगी। शाओयाओ बहन, मेरी गलती है। अगर तुम यह चाहती हो एक बेहतरीन स्वॉलो नेस्ट डक, मैं अभी तुम्हें दे दूंगी। तुम बिल्कुल मत मुझसे नाराज होना, ठीक है ना? नहीं मनमन, वह इस लायक नहीं। पति जी, ऐसा मत करो। शाओयाओ बहन, वह बुरी नहीं है, बस मिस शी के लिए ही उसने थोड़ा सा मुझसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं। उसने तुम्हें इतना परेशान किया है और तुम उसका पक्ष ले रही हो? क्या इस तरह इस्तेमाल होती है नेकी? नहीं भाई, मैं नहीं, सच में मैं नहीं। नहीं मानो तो उससे पूछो। मैं गवाह हूँ, सच में मिस ही नहीं है। तुम निकाल दिए गए। क्या? मैनेजर कहाँ है? फूजी, क्या हुक्म है? इस कर्मचारी को निकालो। और इस व्यक्ति को मैं उसे नहीं देखना चाहता किसी भी चेन रेस्तरां में। अरे पति जी, असल में तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। शाओयाओ बहन और मिस शी दोस्त है ना? अगर मिस शी को पता चलेगा। लेकिन तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी दुख होता है। चलो घर।
पति जी, यह सब मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। सब मौसमी फल हैं, बहुत मीठे हैं, चखो तो। पति जी स्ट्रॉबेरी का ऊपरी हिस्सा खाएंगे। अच्छा है, एक संतरा लाओ। जी। लो पति जी, संतरा खाओ। आह। पति जी, मैं तुम्हें मालिश कर दूं? हाल ही में काम से थक गए हो ना। इतनी खुशामद, क्या बुरा काम किया है? कहाँ? वो आज तुमने मेरी तरफदारी की। थैंक यू पति जी। हालांकि तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, है ना? तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं तुम्हारे कंधे दबा दूं। मैं पहले नहा लूं। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था। मुझे पता है तुम्हारे दिल में मैं हूँ। तुम मेरे पति हो ना, मेरे दिल में बेशक तुम हो। जब भी मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगता है? लगता है मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने फैसला किया है, अब तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। क्या? मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा। यानझो, मैं पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जोड़ा। यानझो, मैं पुरानी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ। सुमन लगभग उसके झांसे में आ गई थी। मिस सू, इस कार्ड में 80 लाख हैं। कृपया यानझो को छोड़ दो, उसे मुझे वापस कर दो। मिस शी, मैं और यानझो, हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। उसके दिल में जो शख्स है, हमेशा से सिर्फ तुम हो। इसके अंदर उसकी सारी चीजें दर्ज हैं, उसकी सभी पसंद। उसने मुझे सब बता दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इन दिनों तुमने उसकी देखभाल करने में मेरी मदद की। इसे मुआवजा समझ लो। अरे यानझो, यनयन, तुमने मुझे क्यों बुलाया? यहाँ मिलने के लिए? क्या खाया? अभी नहीं, मैं मिस सू से कुछ बात कर रही थी। बात खत्म हुई? हाँ, खत्म हुई। मिस शी अभी देश लौटी हैं, उनका काम है। तुम लोग पहले बात करो, मैं चलती हूँ। असल में पैसे के लिए था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? शी जिनियान वापस आ गई है। मैं तो उसे जगह खाली कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें दिए 80 लाख। तुम्हारा तरीका भी बहुत बदसूरत है। हाँ, मेरा तरीका ऐसा ही है। मिस शी ने मुझे पैसे दिए, कितनी ईमानदारी है। तो मैं तुम्हें 1 करोड़ देता हूँ, तुम मत जाओ। तुम सच में मान लिया? तुम जैसी पैसे की भूखी औरत मेरे पास रहने लायक नहीं हो। यह वह है जो पहले वादा किया था, तुम्हारे 50 लाख और नए घर की चाबी। तुम जा सकते हो। थैंक यू बॉस, मैं दिल से शुभकामना देती हूँ आपको और आपकी पहली मोहब्बत को। मिस शी खुशहाल और सुखी रहे, जल्दी बच्चे हो।
हे भगवान, ये तो मेरा जीवन का परम सपना, तुमने बड़ी आसानी से इसे हासिल कर लिया। अरे अब से अब कोई चिंता नहीं। लेकिन क्या सच में तुम फू यानझो को किसी और को दे दोगी? पहले तो तुम। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। कल की बात कल, आज की बात आज। मुझे बस पैसे चाहिए। मैं खुश हूं तो कोई टेंशन नहीं। आदमी वगैरह तो अलग रहो। सही कहा। अरे अच्छा, तुम्हारी सिंगल होने की खुशी में आज रात मैं तुम्हें ले जा रही हूँ एक सिंगल पार्टी। ठीक है। बेदिल, यान जी, एक बात है। जल्दी बोल। मिस चेंग मैडम को ले गई सिंगल पार्टी में, स्टारलाइट बार में। अभी 3 दिन हुए अलग हुए और सिंगल पार्टी शुरू कर दी। हिम्मत बढ़ गई है। शियाओ काई, शियाओ काई, यह मेरी अच्छी सहेली है मान मान। आज रात तुम्हें दीदी को अच्छी तरह से मजा कराओ। नमस्ते मान मान, मैं शियाओ काई हूँ। यह तो नाबालिग है, तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो। क्या बोल रही हो? 22 साल का, तुम्हें आगे देखना चाहिए। जाओ जाओ। मान मान, तुम पहली बार आए हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहाँ कुछ खाने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। सब ठीक है, मैं मदद करता हूँ। कोई जरूरत नहीं, नहीं शुक्रिया। अरे फू यानझो, तुम क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो? तुम मुझसे अलग हो गए, यानी यहाँ आकर दूसरे मर्दों को हाथ लगाने देने के लिए। तुम बकवास मत करो। तो तुम खुद अपने आप को गिरा रही हो। तू मुझे मारता है। तेरी जबान गंदी है। मैंने तुझे हल्का मारा है। तो तू जो आदमी ढूंढती है वो साफ है। हाँ, साफ, आज्ञाकारी, प्यारा, कुछ अहंकारियों से कितना बेहतर है। तू मेरे बारे में यही सोचती है? तू मुझसे इतनी नफरत करती है? फू जी के आसपास औरतों की कमी नहीं है क्या? मेरी भी जरूरत है। अगर मैं कहूँ कि मुझे जरूरत है। मेरी जरूरत है। अच्छा तो तू कितना देगा? जितना दोगे। तेरे साथ रहूंगी। तू पैसे के साथ दुश्मनी कर रही है ना? हाँ, मैंने शुरू से तुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी। क्या तुझे पता नहीं था? मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। हाँ सुमन, मैंने तुझे सच में सही पहचाना था। यानझो, और मत पी। शराब वापस दो। यानझो, तू शराबी नहीं है। तू कैसे पी रहा है इतना सब? तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हो जाए। पहले जब वो मेरे पास थी, मुझे उसकी रक्षा करनी थी। अब वो चली गई। अगर कुछ हो भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। यानझो, तो क्या सच में तू सुमन से प्यार करता है ना? नान, तू वापस आ गई। मुझे बहुत याद आई। माफ कर, गलत समझ लिया। तू नशे में भी सुमन को ही याद कर रहा है। तू सच में उससे प्यार करता है ना? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैं उस समय नहीं गई होती, क्या तब भी तू उससे प्यार करता?
मैं उससे प्यार करता हूं, हमेशा से वही है। इस हफ्ते का रक्षा कर नहीं दिया अभी, जल्दी दे दे। पिछले हफ्ते हमारे बॉस ने तुझसे क्या कहा था? 1 हफ्ते 200 रुपए। मैंने अपना खाने का खर्च तुम्हें दे दिया। पापा अब पैसे नहीं दे रहे। बकवास मत कर, पैसे नहीं दिए तो मारूंगा। तू हिम्मत है तुझे मारने की? मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें बख्शेगा नहीं। तेरा बॉयफ्रेंड? कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? उसे बुला ले, साथ में मारेंगे। मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। कोई दिक्कत? आप हैं? हमने पहचाना नहीं, माफ कीजिए। शुक्रिया। बस्ता उठा ले, चल। अरे सुना, शी जिनयान विदेश जा रही है। क्या उसका और कैंपस के बादशाह फू यानझो का शादी का वादा नहीं था? विदेश? तो वो वादा अब भी मान्य है? पता नहीं। अरे क्या तू सच में पसंद करता है उस शी जिनयान को? तेरी बला से? तू कैसा है? सच में उसे पसंद करता है तो उसे बता दे ना। अगर नहीं बताएगा तो उसे कैसे पता चलेगा? तेरा क्या मतलब है? यानझो, ये सुमन ने तेरी तरफ से मुझे दिया है। माफ करना, मैं अभी तुझे स्वीकार नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। पर तू मेरा इंतजार कर सकता है। मेरे वापस आने के बाद मैं तुझसे मिलूंगी। जैसी तेरी मर्जी। अलविदा। बाहर आ जाओ जासूस। पहले ही कहा था तुम्हें अपने काम से मतलब रखो। यह तो मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। अरे कुछ बड़ी बात नहीं है, बस एक रिजेक्शन है। दुनिया में और भी लड़कियां हैं। जिए जिनयान नहीं तो तुम चलो, किसी और को पसंद कर लो, हो सकता है। बिल्कुल नहीं। तो ये बात है, इतने सालों से मैंने ही गलत समझा। माफ करना। प्यार में कोई सही गलत नहीं होता। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सुमन ने मुझे दिया। उसने तुम्हारी रोज की पसंद नापसंद लिखी है। वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती है। अरे हाँ, सुमन ने मेरे पैसे बिल्कुल नहीं लिए। यानजोंग, बीवी जी बीमार लग रही है, अब हॉस्पिटल में है, उस पर नजर रखो। देखो उसे क्या बीमारी है, पहले समय मिलते ही मुझे हर पल बताओ। जी। ये सुमन ने मुझे दिया। उसने लिखा है तुम्हारी पसंद नापसंद। कितनी देर में पहुंचेंगे? सेंट्रल हॉस्पिटल रास्ता ठीक है, लगभग 15 मिनट लगेंगे। पति को ऑयस्टर सॉस पसंद नहीं। आगे से सारी सब्जियों में ऑयस्टर सॉस नहीं डालूंगी। पति की चाय 8 अंश गर्म होनी चाहिए, 1 अंश ज्यादा या कम नहीं चाहिए। यह दुनिया में सबसे प्यार करने वाला, मेरा सबसे प्यारा, उसके साथ रहने का यह समय मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का समय। या बेवकूफ। यानजोंग, पता चल गया, बीवी जी को ल्यूकेमिया है। वह कहाँ है?
मैं अभी उससे मिलूंगा। मैंने अभी उसे सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर पास के पार्क में जाते देखा। आगे गाड़ी रोको। मनमन, तुम बीमार हो? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें डर था कि मुझ पर बोझ बनोगी इसलिए चली गई? फू यानझो, मनमन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। बीमार हो या स्वस्थ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम क्या कह रहे हो? ल्यूकेमिया अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बस बोन मैरो मिल जाए तो जरूर ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। किसे ल्यूकेमिया हुआ? शुभ हो, अच्छा हो। क्या तुम्हें ल्यूकेमिया नहीं हुआ? फू यानझो, मुझे श्राप मत दो। नहीं, मेरे असिस्टेंट ने बताया तुम्हें ल्यूकेमिया है। वह कैसा असिस्टेंट है? मुझे सिर्फ एनीमिया है और बस खून की कमी है। तो तुम यह नक्सीर फूटना। ओह, अरे यह तो अभी किसी ने बास्केटबॉल से गलती से मार दिया। मैं ठीक हूँ। अरे हाँ, तुम यहाँ कैसे? मनमन, मैं जानता हूं तुम दिल में मेरे लिए जगह है। तुमने नहीं लिए जिए जिनयान के पैसे। तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? कौन प्यार करता है तुमसे? अपने आप को मत समझो। मैं नहीं चाहता। क्या? उस दिन तुमने ही तो सुझाया था कि क्या मैं बदल सकता हूं, किसी और को पसंद करूं? मैंने कहा था नहीं। ओह, नहीं, तुम कैसे मुझसे पूछती ही नहीं किसे पसंद करता हूं? नहीं पूछूंगी। सुमन, क्या है? मैं जिससे प्यार करता हूं वह तुम हो, हमेशा से। सिर्फ तुम। अलीपे पर 10 लाख रुपए आ गए।